करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले DVWA का तो मीनिंग आपको पता ही है। अब DVWA जब लिनक्स पे इंस्टॉलेशन हो रहा था तब हमने देखा था कि हमने दो ऐसी चीज़ जो PHP और एक MySQL, एक PHP सर्वर जो है उसके लिए अपाचे वेब सर्वर जिसको बोलते हैं, और MySQL डेटाबेस, तो ये एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी बात की थी इसके ऊपर। सो आज वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमको विंडोज़ सिस्टम के अंदर कैसे हम ये दो चीज़ जो सर्वर है और एक डेटाबेस है कैसे इंस्टॉल किया जाए वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए जैम्प एक आता है, जैम्प जिसका मीनिंग है, मैं पूरा फुल फॉर्म जो है उसका एक एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा। जैम्प क्या है? एक ऐसा सर्वर, ठीक है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वेब सर्वर को आपको लोकल होस्ट में मतलब प्रोवाइड करता है, मतलब आपको आपका जो लोकल होस्ट है वो एक सर्वर बना देता है उसको, ठीक है ना, तो लोकली बना देता है वो वेब सर्वर को। और ये ओपन सोर्स है, फ्री प्लेटफॉर्म है, और अपाचे फ्रेंड्स ने डेवलप किया है ये। जैम्प, वैम्प और लैम्प ये तीन होते हैं, ठीक है ना, LAMP, WAMPP और ZAMPP जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ उसमें से मैं जैम्प बोल रहा हूँ। फिर बाकी के जो दो हैं वो भी हम साथ साथ में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे आएंगे। तो जैम्प है, इसका हर एक का मीनिंग है, XAMPP सबका मीनिंग है, सब कुछ देखते हैं। लेकिन ये दो चीज़ हमेशा याद रखो, ये ओपन सोर्स है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, अगर सर्वर चालू करना हो ना तो एक बार इंस्टॉलेशन हो गया तो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये वेब सर्वर को लोकल इंस्टॉलेशन करने का काम करता है, सेटअप कर देता है, ठीक है। अब उसका पूरा नाम क्या है वो देख लो। एक्स का मतलब XOS, एक्स ये क्रॉस, ये जो एक्स का क्रॉस साइड होता है, सिग्नल, ये जो साइन होता है, सिंबल बोल सकते हैं उसको या फिर साइन, तो क्रॉस का मतलब ये डबल, मतलब कहीं पे भी ये एडजस्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो जैम्प का एक्स का मीनिंग होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब कौन जितने भी प्लेटफॉर्म है सब में ये अवेलेबल है। अब अभी प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? विंडोज़ है, लिनक्स है, मैकिंटॉश अगर देख लो तो विंडोज लिनक्स अगर जैम्प है तो जैम्प दोनों में चल सकता है, इसका मीनिंग ये है। अपाचे HTTP सर्वर, ए का मीनिंग है अपाचे सर्वर, एम का मीनिंग है MariaDB या फिर MySQL डेटाबेस भी आप बोल सकते हो, पी का मतलब है PHP लैंग्वेज, और लास्ट पी का मतलब है पर्ल लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये है कि XAMPP का मतलब जब आपको बता, ये सारा ये सर्विस है ना प्रोवाइड एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हो जाता है जिसको बोलते हैं जैम्प। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि वेबसाइट अगर करनी है आपको पब्लिकली तो आपको एक सर्वर चाहिए जहां पे वो होस्ट हो, और दूसरा डेटाबेस चाहिए जहां पे वो डेटाबेस सारा स्टोर हो, मतलब इन शॉर्ट यूजर ने पासवर्ड कुछ भी बोल सकते हो आप। तो सर्वर और डेटाबेस अगर आपको दोनों चाहिए, अब अपाचे क्यों है और MySQL क्यों है? PHP लैंग्वेज रन करने के लिए आपको अपाचे सर्वर चाहिए, जो लास्ट सेंटेंस आप देख रहे हो कि अपाचे वेब सर्वर यूज्ड फॉर रनिंग PHP लैंग्वेज। अब MySQL क्यों चाहिए? डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, SQL लैंग्वेज बोल सकते हो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है ना। तो डेटाबेस एक्सेस करने के लिए MySQL, PHP लैंग्वेज रन करने के लिए अपाचे सर्वर, ठीक है। ये जैम्प का पूरा नाम है। लेकिन इसके दो और भाई हैं, WAMPP वैम्प और LAMPP लैम्प। अब वो दोनों का मीनिंग क्या है अब वो देखते हैं, फिर हम जैम्प का इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है ना। थियोरेटिकल है, उसके बाद प्रैक्टिकल आएगा, जैसे जैसे 2 मिनट लगेंगे, लेकिन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। WAMPP विंडोज, अपाचे सर्वर, MariaDB, MySQL और PHP लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, वैम्प जो है वो विंडोज प्लेटफॉर्म पे यूज होने के लिए अवेलेबल है। जैम्प को तो छोड़ दो, वो तो हर एक प्लेटफॉर्म पर है। वैम्प स्पेशली विंडोज प्लेटफॉर्म को विंडोज प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए बनाया गया। विंडोज, अपाचे, MariaDB, MySQL और PHP लैंग्वेज। पर्ल लैंग्वेज को ये प्रोवाइड नहीं करता, पर्ल लैंग्वेज और SSL फीचर जो है वो वैम्प में नहीं है, जैम्प में है, इसलिए जैम्प ज़्यादा प्रीफरेबल है और इजीली वर्क करता है सारे प्लेटफॉर्म पे, तो जैम्प प्रीफरेबल है। तो आपको भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जिसपे आपको ये लोकल होस्ट जो भी हम DVWM इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो जैम्प इंस्टॉलेशन करना वो बेटर है, क्योंकि वो उसमें SSL फीचर भी है और पर्ल लैंग्वेज भी ये वो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। तो ये वैम्प था वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए, लैम्प था वो लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए। लिनक्स, अपाचे, MariaDB, PHP लैंग्वेज जो भी है, MySQL जो भी है, ठीक है ना। ये जो नाम देख रहे हो आप, लैम्प वो लिनक्स के लिए स्पेशल, वैम्प विंडोज के लिए, और जैम्प जो है वो तीनों प्लेटफॉर्म के क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है। तो हम जैम्प को ही यूज करेंगे, जैम्प को ही मोस्ट प्रायोरिटी देंगे और जैम्प ही इंस्टॉलेशन करेंगे। सो आइए देखते हैं कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गूगल क्रोम, वहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड
ये DVWA तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हम डाउनलोड करेंगे सबसे पहले मैं प्राइवेट ब्राउजिंग खोल लेता हूँ, डाउनलोड करते हैं जैम्प। जब जैम्प आता है तो उसमें डबल पी आता है, वैम्प लैम्प में पी डबल पी नहीं आता। सो ये देखो अपाचे फ्रेंड्स जो है, अपाचे फ्रेंड्स उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये 3 प्लेटफॉर्म है, अगर आप विंडोज़ के लिए चाहते हो तो ये वर्जन है। आप मैं सबसे पहले, अब जो भी है आप तीनों वर्जन में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं पहला वाला यूज़ करता हूँ। अगर आप दूसरा वाला तीसरा वाला यूज़ करो कोई इशू नहीं है, फीचर्स देख लीजिए बहुत अच्छे। सो जैम्प को इंस्टॉलेशन किया, जैम्प करने के बाद DVW आएगा, उसके प्लेटफॉर्म पे सर्वर पे ही DVW इंस्टॉलेशन होगा। सो जैम्प जो है वो डाउनलोड हो चुका है, शो इन फोल्डर शो करते हैं। अब मैं करता हूँ इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जो भी अभी सिक्योरिटी पर्पस से अगर एरर आएगी कोई इशू नहीं है, देख लेंगे, फिर भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे उसका। यहाँ पे सर्वर पे अपाचे MySQL, अगर आपने फाइलज़ीला यूज़ किया होता है तो फाइलज़ीला, मर्क्यूरी मेल सर्वर, टॉमकैट भी है, PHP, पर्ल, PHP MyAdmin, वेबलाइजर, फेक सेंड मेल, ये सारा प्रोवाइड करता है। तो ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, उसमें कोई आप मत छेड़खानी कीजिए। अब सी ड्राइव में जैम्प नाम के फोल्डर पे इंस्टॉलेशन होगा। दिस सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सिलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर। तो इसका मतलब ये है कि जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे रखा था, तो हम जैम्प को पहले डिलीट करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेंगे। सो इंग्लिश और ये डन, प्रोसेस होगा, देर लगेगी, एक पेज खुल जाएगा जैम्प का, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है, जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जैम्प के वेबसाइट के सर्वर पे चला जाके डॉक्यूमेंट्स का है वो पेज ओपन कर देगा। सो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। प्रोसेस होने के टाइम पे जैम्प नाम का फोल्डर जो है आप देख सकते हो जस्ट क्रिएट हुआ है, जैम्प नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। जैसे ही एक सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट अपने पास देखा था कि सी ड्राइव के अंदर ही कोई यूजर में या फिर एडमिन में कहीं पे नहीं, सी ड्राइव के बाद तुरंत फोल्डर में, जैसे जहां पे प्रोग्राम फाइल्स जो रहती हैं उस फोल्डर के नीचे ही जैम्प का फोल्डर जो है वो क्रिएट होगा। उसके अंदर सारे डेटाबेस फाइल्स जो हैं वो अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है, चाहे वो PHP के हो चाहे वो MySQL के हो। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम मिलते हैं। सो ये जैम्प का इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। अब हम प्रोसेस देखते हैं। अपाचे MySQL, फाइलज़ीला, मर्क्यूरी, टॉमकैट, ठीक है ना। अपाचे सर्वर तो आपको पता ही है, MySQL का भी पता है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम DVW के इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। तो DVW के इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जैम्प का जो फोल्डर है वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। सी प्रोग्राम फाइल में ये जैम्प का फोल्डर है, ये जैम्प का फोल्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर भी htdocs करके जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये htdocs, क्योंकि यही हमारा लोकल होस्ट है जो एक्सेस होगा। तो आप ब्राउजर पे जब भी लोकल होस्ट लिखोगे और उसके बाद कोई भी पाथ टाइप करोगे तो htdocs वाला पाथ ही एक्सेस होगा। तो अगर आपको DVWA भी इंस्टॉलेशन करना है, और DVWA जो भी है, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, वो अगर आप सर्वर के ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करोगे तो DVWA का जो पैकेज है, कॉन्फ़िग फाइल है, वो htdocs में होना चाहिए, तभी ये एक्सेस होगा, बाकी नहीं एक्सेस होगा। सो ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं DVWA इंस्टॉलेशन की, ठीक है ना। सो हम वापस से जाएंगे और लिखेंगे डाउनलोड DVWA, dvw.co.uk। एक्चुअल में फाइल जो पाथ है वो डाउनलोड करेंगे, और ये जिप फाइल जो है हम उसका जो जिप फाइल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके वही एक्सट्रैक्ट वाली फाइल htdocs में हम पुट करेंगे, ठीक है ना। सो वापस से हम जाते हैं, डाउनलोड्स फाइल में शो इन फोल्डर, और इसको क्लोज करते हैं। फोल्डर में शो होने के बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। जस्ट 1 मिनट, हम इसको पहले डाउनलोड्स फोल्डर में से कट करके एक हमने पाथ बनाया है सॉफ्टवेयर का, वहाँ पे जाके हम पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे।
एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आप स्क्रीन पे देख लो, DVWA मास्टर करके ये बन गया। लेकिन अगर जैसे नाम है ना, वही नाम आपको ब्राउजर के अंदर जब आप DVWA को एक्सेस करोगे वही नाम रखना पड़ेगा, DVWA-master, तभी जाके वो एक्सेस होगा। लेकिन हमको लंबा नहीं रखना है, DVWA इतना ही रखना है। अगर आपको स्मॉल में रखना तो स्मॉल में भी रख सकते हो, मैं कैपिटल में रखने देता हूँ DVWA। अब ये वाली जो फाइल है इसको हम कट करके सॉफ्टवेयर में वापस से मैं बता देता हूँ, DVWA को मैं कट करके बैक में XAMPP नाम के फोल्डर के अंदर htdocs में जाके मैं इसको पेस्ट करूंगा। सो DVWA का मेरा जो सेटअप फाइल है वो htdocs में आ चुका। अब जब मैं ब्राउजर में इसको एक्सेस करूंगा तो यही नाम मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है, DVWA फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ये जो .dist वाली फाइल है ना, हमको वो .dist वाली फाइल को रीनेम करके सिर्फ और सिर्फ PHP तक रखना है, ताकि ये फाइल जो है PHP की फाइल बन जाए। हमको PHP थ्रू ही एक्सेस होगा, सो हमको ये वाली फाइल को PHP रखना है। दूसरी चीज, यही फाइल को नोटपैड में ओपन करके जो यूजर नेम और पासवर्ड है ना, रूट एंड पासवर्ड का डैश जो है वो खाली रखना है। इसको मैं कर दूंगा सेव। दैट्स इट। ये DVWA का कॉन्फ़िगरेशन का जो सेटअप था हमने वो किया, XAMPP का कॉन्फ़िगरेशन का था सेटअप वो किया। अब हम क्या करेंगे, XAMPP के सर्वर को स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट किया अपाचे सर्वर, ताकि PHP की फाइल रन हो, और डेटाबेस के लिए स्टार्ट ये MySQL, ये दोनों स्टार्ट हो गए। पोर्ट नंबर आप देख सकते हो। अब क्या करना है, अब हमें करना है सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट और /DVWA। ये सेटअप वाली फाइल की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो यहां पे DVWA का सेटअप इंस्टॉलेशन हो गया। वापस से मैं एक और टैब बताता हूं जहां पे मैं वापस लिखता हूं लोकल होस्ट। अब प्रीवियस में था DVWA-master वाली फाइल थी, DVWA-master, तो ये एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो रीनेम किया था। मैं अब वापस से वही बता देता हूं ताकि आपको एरर का भी पता चल जाए कि एरर का मीनिंग क्या था। मैं वापस से सेटअप में गया, XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs में DVWA जो था मैंने उसको रीनेम किया, और यहां पे जो फाइल का नाम था -master, उसको जैसे थे वैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। ऐसे प्रोफाइल जो था वैसे मैंने कर दिया। अब मैं वापस से यहां पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट /DVWA, तो ये एक्सेस नहीं होगा। लेकिन मैं DVWA-master लिखता हूं तो तुरंत एक्सेस हो जाएगा। आपको पता चला ये एरर का मीनिंग क्या है। आप XAMPP फोल्डर के अंदर जो भी फाइल रखते हो DVWA की रीनेम वाली, वही फाइल का नाम आपको इधर लिखना है। सो मैं वापस से जाके उसको रीनेम कर देता हूं मेरी तसल्ली के लिए। सो मैं मास्टर को रीनेम करके मैं DVWA लिख देता हूं। वो -master लिखने की क्या जरूरत है, पता है ना आपको। तो मैं इधर लिखूंगा। अब मैं वापस से अगर इसको देखो, अब मास्टर को रिफ्रेश करूंगा तो अब ये एरर आ गई। तो यही एक चीज आपको